हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 14। क्लास नंबर 14 है और इससे पहले 1 से लेकर के 13 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जो भी न्यू ऑडियंस है उसके लिए एक विशेष ऑफर है। देखिए, विशेष ऑफर क्या है, आपको आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है। लिंक जो है किसी न किसी वीडियो में दिया हुआ है, जाकर के आप वीडियो चेक कीजिएगा, या फिर कोई बच्चा लिंक मांगा है तो हम उसको लिंक दे दिए हैं। लिंक से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा और बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इतना बात आपको बता दिए। और जो भी पुराने ऑडियंस जो नियमित रूप से क्लास देख रहे हैं उसके लिए भी एक बात है कि देखिए, पीडीएफ जो आपको हम रेगुलर दे रहे थे, अब वो रेगुलर नहीं देंगे, आपको पीडीएफ साप्ताहिक देंगे। यानी मान लीजिए कि सोमवार से क्लास शुरू हुआ है तो आपको संडे को जो है एक सप्ताह का पीडीएफ एक जगह जमा करके दे देंगे। इससे आपको परेशानी नहीं होगा। स्टूडेंट के मांग के अनुसार कि सर सप्ताह भर का पीडीएफ एक ही बार दे दिया जाए, तो सप्ताह भर का पीडीएफ आपको हम एक ही बार दे देंगे। ठीक है। और एक दो तीन सवाल जो किए थे आप, सारे सवाल को हम जवाब देते हैं कि सर एक दिन हम सवाल जो है टेस्ट में जानबूझ करके 7 प्रश्न का गलत आंसर सेट किए थे, जिस पे बहुत सारा बच्चा ने हमसे सवाल किए कि सर गलत क्यों सेट कर दिए। इसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, गलत हम जानबूझ के इसलिए सेट किए थे, गलत जो बच्चा नकल कर रहा है, नकल से सावधान होने के लिए, जो बच्चा चोरी कर रहा है उस बच्चे को परमानेंट ब्लॉक करने के लिए हमने गलत आंसर सेट किए थे। पहले टेलीग्राम का फंडा क्या है ये समझ लीजिए, तब आपको हम ज़्यादा डिटेल में टोटल बता देते हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए, टेलीग्राम में जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सेट कीजिएगा ना, तो इसमें से जो भी इसका आंसर है सटीक, वो आंसर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो बनाता है क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन लेता है टेलीग्राम, नहीं तो नहीं लेता है। ठीक है, तो चाहे वो गलत ही आंसर क्यों नहीं सेट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। टेलीग्राम का कहना है कि क्वेश्चन आप बनाइए और क्वेश्चन बनाने के बाद उसमें से आंसर सेट करना पड़ता है। आप क्या आंसर लेना चाहते हैं टेलीग्राम को दीजिए, चाहे गलत सेट कीजिए या उससे मतलब नहीं, लेकिन आंसर आपको देना पड़ता है। जो सेट करता है उसके लिए हम सेट करते हैं, तो हमें आंसर किसी न किसी को देना पड़ता है। तो 30 क्वेश्चन था एक दिन, उसमें से 23 क्वेश्चन तक का हम आंसर बिल्कुल सही सेट किए थे, 7 क्वेश्चन का आंसर हम गलत सेट किए थे, जानबूझ के गलत सेट किए थे। और जो भी क्वेश्चन गलत सेट किए थे उसको आज सॉल्व भी करेंगे, ध्यान रखिएगा, उसका आंसर सही भी हम बताएंगे ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है। अब कहिए गलत क्यों सेट किए थे, ये समझ लीजिए। गलत इसलिए सेट किए थे ताकि जो बच्चे नकल कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उसे पकड़ा जा सके। क्यों, अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक और सवाल था कि आखिर नकल करता क्यों है। सुन लीजिए, नकल करता कैसे है। देखिए, ये एक मोबाइल है और ये 2 मोबाइल है। चोरी करने वाला के पास 2 मोबाइल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला मोबाइल में, तो जैसे ही आप इसमें आंसर यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी जान रहे हैं तो कोई भी क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए ये क्लिक कर दें और आंसर आपका गलत हो गया, तो टेलीग्राम तुरंत बता देता है आंसर सही क्या होने वाला है। यदि कोई क्लिक किए आंसर, जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो आंसर सही है वो आपको बता देगा। यदि सही पे मारे तब तो सही ग्रीन टिक लग जाएगा, और गलत मारे मान ये इस पे मार दिए तो ये गलत हो गया, तो इसमें जो सही होगा वो टेलीग्राम बता देता है तुरंत, जितना सेकंड दिया हो उसके अंदर ही दिया था। तो दूसरा जो मोबाइल वो रखता है फटाक से साइड में, वो देखता है इसमें जो सही होने वाला फट से दूसरा में सही कर देता है। इस तरह से वो 30 के 30 क्वेश्चन के साथ कर देता है। 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी रखते हैं वो 50 क्वेश्चन के साथ ऐसा कर देता है, जिसके कारण वो टॉप कर जाते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, वो क्या कर देते हैं, टॉप कर देते हैं। इसलिए उस नकल को रोकने के लिए हम 30 में से केवल 23 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं और 7 क्वेश्चन का गलत। ऐसा हम रोज नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन हम चेक करने के लिए करते हैं, ताकि बच्चा यदि चोरी कर रहा है वो पकड़ा जाए, और पकड़ा जब जाता है तो उसे परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आपको हम एक जानकारी दे देते हैं, हमारे पास सभी बच्चे लगभग ईमानदार हैं, कुछ कुछ जानबूझ के बदमाशी करने के लिए आता है। कल भी हम टेस्ट लिए हैं, कल टेस्ट में 30 बच्चा आया था, यानी कल 30 क्वेश्चन था, 30 में 30 सवाल का जवाब दिया जिसमें कि 21 तक 30 में 30 था। आपको एक बात हम बता देते हैं, यदि नेट का प्रॉब्लम नहीं हो तो हमारे पास लगभग 200 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। हम आपको फुल टू फुल गारंटी देते हैं कि लगभग 150 बच्चे 100 में 100 नंबर लाएंगे। अभी टोटल मिलाकर के 500 बच्चे, उसमें लगभग 400 प्लस हो गए हैं, यानी 500 के करीब जाने वाले हैं, इतना बच्चे जाकर के शामिल हो गया, जिसमें कि लगभग 200 के आसपास टेस्ट दे रहे हैं।
ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पीछे का वीडियो तैयारी करके उसका कनेक्शन हम आएंगे तो पीछे के वीडियो तैयारी करके एक ही बार हम टेस्ट देने के लिए आएंगे, लेकिन इस चक्कर में मत रहिए, टेस्ट रेगुलर आप जरूर दीजिए, ठीक है। इसलिए लेट मत कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि लोग चोरी कैसे करते हैं और चोरी क्यों नहीं करना है। एकदम नहीं चोरी करना है। चोरी कीजिएगा हमारे टेलीग्राम में पकड़ा जाइएगा, परमानेंट ब्लॉक कर देंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री, वो आप जो है बिल्कुल फंस जाइएगा चक्कर में। और इतनी अच्छे से हम समझा दे रहे हैं कि आपको देखिए हर तरह से मदद करते हैं। आपको प्रॉपर व्हाट्सअप नंबर तक दिए हैं ताकि कोई सवाल हो तो उस सवाल का हम जवाब दे सकें। ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जब भी कभी कोई सवाल आप हमसे पूछते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं। समय इसलिए लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा सवाल पहले से बच्चा किया हुआ रहता है, उन सारे सवालों को हमें जवाब देने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो पहले जो 7 क्वेश्चन गलत था उस 7 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, उसके बाद जो है इस पे हम आएंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन ये लिए थे हम, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, सूजी हुई आँख, आँखों में पानी, सूजी हुई पलक, यानी ये तीनों कारण होते हैं, ABC यानी तीनों कारण होते हैं। इसका आंसर क्या जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन हम क्या लिए हैं, देखिए 90% बच्चे क्या मारे हैं, देख लीजिए आप। अजय आप देख लीजिए कि 90% बच्चा डी मारे हैं, जो कि वास्तव में होना क्या चाहिए डी। लेकिन हमने सेट क्या किए हैं, हमने सेट किए हैं सी। देखिए 1% बच्चा सी मारा है, यानी जो चोर बच्चा है जो नकल करने का कोशिश कर रहा है वो सी। वास्तव में इसका सी नहीं होगा, हम जानबूझ के गलत सेट किए थे। तो होगा क्या, डी। अब आप समझ गए होंगे कि देख लीजिए कितना बच्चा ईमानदार है, 90% बच्चा ईमानदार है, ठीक है। 1% बच्चा चोर है, देख लीजिए, जो जानबूझ करके चोरी करने के लिए और लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारा डाउट हम आपका क्लियर करते, कहीं भी डाउट नहीं रहने देते हैं। आगे है, कहता निम्नलिखित में से डैश को छोड़ करके डीपीटी टीका सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी का फुल क्या होता है, डिप्टीरिया, पर्टूसिस, टिटनस। पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी, टी का मतलब होता है टिटनस। तो डिप्टीरिया में तो सुरक्षा देता है, पर्टूसिस काली खांसी में देता है, टिटनस में सुरक्षा देता है। तो किसको नहीं देता है, तो पोलियो को नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमने लिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये क्या है गलत आंसर सेट किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कितना बच्चा बी मारे हैं, देख लीजिए 84% बच्चा बी मारे हैं। समझ ली कितना ईमानदार बच्चे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे टेलीग्राम में लगभग सभी बच्चे ईमानदार ही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 2.8 kg है तो 5 महीने के बाद उसका उम्र कितना होना चाहिए। देखिए आपको बताए थे 5 महीने में उसका उम्र जो है उम्र नहीं, 5 महीने में उसका वजन 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना का मतलब कितना होना चाहिए, 5.6 kg, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लिए क्या आंसर है, देखिए हम आंसर लिए हैं डी, आंसर लिए डी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आंसर होना क्या चाहिए, आंसर होना चाहिए बी। अब देखिए 74% बच्चा ने क्या मारा है, बी, यानी लगभग सारे बच्चे क्या ईमानदार है, तो होना चाहिए बी आंसर, और लिए हैं डी जो कि गलत था, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए एक सवाल हम दिए थे सर्जरी के बारे में, जो नाक के पास कटा हुआ रहता है या अंदर में कटा रहता है, जो बच्चा जन्म ले लेता है, उसके लिए उपयुक्त समय क्या है। देखिए उसके लिए उपयुक्त समय है 1 से 2 साल, ध्यान दीजिएगा 1 से 2 साल। लेकिन आंसर क्या लिए हम थे, आंसर लिए थे डी, यानी जीवन में कभी भी, जो कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करा सकते हैं। जब कभी भी बच्चा जन्म लेता है नाक के पास कटा हुआ रहता है, देखे होंगे नाक के पास कटा रहता है, उसका सर्जरी कर दिया जाता है, सर्जरी से वो ठीक हो जाता है। तो वो बच्चा जन्म के 1 से 2 साल के बीच में जो उसका सर्जरी हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम सेट क्या कहते हैं, हम सेट कर दिए थे डी, जो कि बिल्कुल ही गलत थे। लेकिन 9% बच्चा जो है डी दिए थे, ठीक है। तो इसका देखिए अधिकतर बच्चा क्या दे रहे हैं, सी, जो सही आंसर होना चाहिए। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कितना बच्चा सब ईमानदार है। आगे कहता है निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जो पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार में से सबसे अधिक जी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा क्या पाया जाता है, जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और देखिए 78% बच्चा ने ए ही आंसर दिए हैं, देख लीजिए। लेकिन हम आंसर क्या लिए हैं, हम आंसर लिए हैं डी। देखिए मात्र 4% बच्चा जो चोरी करने वाला, नकल करने वाला बच्चा है, मात्र 4% बच्चा। ये 4% भी बच्चा नहीं है,
ये बच्चा जो शुरुआती में केवल 1% देखे तो वही चोर है, क्योंकि शुरू से ही चोरी करता, चोरी करने वाला बाद में नहीं करता। बाद में तो जा करके गलत सलत भी मतलब ठीक हो जाता है। तो वो जो शुरू में देखे थे मात्र 1% बच्चा, वही चोर था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम जानबूझ करके डी सेट किए थे, जो कि डी नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे फिर दिखाते हैं। आगे कहता है, ये विटामिन के बारे में हम आपको बताए थे, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के बारे में बताए थे आपको। ठीक है, संक्रमण रोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन ए जो है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यही है, बी। बी में इसका दिया हुआ है, इसका आंसर सही होना चाहिए बी। देखिए 65% लोग ने बी मारा भी है, लेकिन हमने लिए क्या है? देख लीजिए, हमने लिए हैं डी। ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल क्या है? गलत है, डी नहीं आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, बी। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, जो कि 65% बच्चा ने मारा है। तो इसमें जो चोरी करने वाला बच्चा था, जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाए थे, वहीं से लोग चोरी करता है शुरुआत से, क्योंकि टॉप करने के लिए उसे शुरू से ही नकल करना पड़ता है। तो देखे थे शुरू में मात्र 1% बच्चा, देखिए पहला क्वेश्चन जो था, देखिए चोरी करने वाला बच्चा यहीं से चोरी करना शुरू करता है। ये 8वें नंबर तक है, लेकिन 1 से लेकर के 7 नंबर तक वो चोरी कर चुका होता है। आप देख लीजिए चोरी करने वाला बच्चा को, 90% शुद्ध है और 1% चोर है इसमें। और उस दिन हम चोर को पकड़ भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांग लिया, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। चलते हैं अब आज की वीडियो पे। देखिए आज का सवाल है कि 1-2 वर्ष के बच्चा ओरल मेडिसिन देते समय नर्स को दवाई कहाँ डालनी चाहिए? ओरल मतलब तो मौखिक, जो मुंह के माध्यम से देते हैं। ठीक है, जो मुंह में डायरेक्ट, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन देखते हैं, 2 बूंद जिंदगी के लिए मुंह में डालता है। तो वही कह रहा है कि मुंह में जो डालिएगा उसके जीभ पर कहाँ पड़ना चाहिए वो बच्चा को। ठीक है, कहता है जीभ के दाहिनी साइड, यानी आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ आपका दाहिना साइड होगा जीभ का, जो बायां है तो बायां साइड होगा। जीभ के बायां साइड, जीभ के पिछले भाग, जीभ के अग्र भाग। हम जीभ के बारे में आपको क्लियरली कट आपको बता देते हैं, और एक दिन सवाल भी आया था जीभ को लेकर के, स्वाद के बारे में, सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। आइए टू पॉइंट पर। देखिए जीभ के बारे में अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ जो होता है ये मीठा भाग होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साइड में जो होता है वो नमकीन भाग होता है, और यहाँ जो होता है वो खट्टा भाग होता है, ध्यान रखिए। और यहाँ जो होता है वो कड़वा भाग होता है, यहाँ कड़वा भाग होता है। और ये बगल में खट्टा, ये नमकीन, और ये होता है मीठा भाग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिएगा सवाल, और बीच में कोई भी स्वाद कली नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यदि किसी ने सवाल में दे दिया है कि बीच में क्या कोई स्वाद कली होते, नहीं, जीभ के बीच में कोई भी स्वाद कली नहीं होता है। जो भी होता है साइड साइड में होता है। तो आगे मीठा भाग, साइड में नमकीन भाग, और ये होता है खट्टा भाग, और ये होता है आपका पीछे का भाग जहाँ की कड़वा होता है। तो एक दिन सवाल में जीभ को लेकर के दिए थे कि जीभ में जो है मीठा अधिक खट्टा स्वाद कहाँ होता है? तो खट्टा स्वाद पार्श्व भाग में, तो पार्श्व मतलब होता है पीछे। यदि इस तरह से ऑप्शन में बीच में भी दिया हुआ था, कहीं के सवाल में बीच में, तो इस तरह से देगा तब बीच में होगा, ध्यान देखिए, इस तरह से बीच में, लेकिन बीच में कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये साइड साइड दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो पार्श्व मतलब होता है पीछे। 1-2 व्यक्ति भी पीछे चले गए तो समझ लिए पीछे चले गए। पहला मीठा, नमकीन, और ये पीछे से होगा अग्र पार्श्व होगा। यदि सटीक आंसर चलिएगा अग्र पार्श्व मतलब होता है पीछे, अग्र पार्श्व मतलब अग्र पार्श्व मतलब होता है पीछे से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि पूछ ले कि खट्टा स्वाद कहाँ से होता है, तो आप यदि ऑप्शन में अग्र पार्श्व नहीं दिया है, केवल पार्श्व भी दिया है, तो आप पार्श्व मार सकते हैं। पार्श्व मतलब होता है पीछे, क्लियरली बात, तो पीछे आप मार सकते हैं। वैसे अग्र पार्श्व मतलब होता है पीछे से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है खट्टा का स्वाद, और यहाँ होता है नमकीन के स्वाद, और सबसे अग्र भाग में होता है मीठा, और सबसे पीछे जो होता है यानी पार्श्व भाग में होता है कड़वा। तो जो दवाई डाला जाता है, ताकि जो दवाई 2 बूंद डाला जाता है, देखिए मुंह बढ़िया से खोला जाता है, यहाँ पे डाला जाता है पीछे कड़वा वाला भाग पे, ताकि तुरंत आपको किसी तरह का स्वाद आपको बुझाए नहीं, तुरंत मुंह में चला जाए, ज़्यादा विशेष कुछ बुझाए नहीं। तो यहाँ पे डाला जाता है 2 बूंद, जो जिंदगी के लिए डालते हैं यहाँ पे डाला जाता है, या आगे नहीं, ये पीछे साइड में नमकीन नहीं, ये खट्टा वाला भाग पे नहीं, सीधा यहाँ। इसी तरह इधर भी होता है, ध्यान रखिए, एक साइड नहीं होता है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा केवल एक साइड होता है। ये पीछे वाला यानी पार्श्व भाग है, यानी पीछे वाला भाग जहाँ पे कड़वा स्वाद होता है, वहीं पे जो है ओरल मेडिसिन दिया जाता है, यानी मुंह में जो दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी के लिए, ओरल, जैसे पोलियो देते हैं ओरल वैक्सीन, तो पोलियो में देता है ना, तो यहीं पे डालता है। देखिए उसका मुंह बढ़िया से खोलता है और वहाँ पे डाला जाता है। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है जीभ के दाहिने साइड में नहीं होगा, जीभ के बाएं साइड नहीं होगा, जीभ के पिछले भाग जहां पे कड़वा स्वाद आता है, जीभ के पिछले भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है जीभ के अग्रभाग, अग्रभाग कभी नहीं होगा क्योंकि आगे भाग में मीठा होता है और जीभ के पीछे भाग में क्या होता है? मीठा का जस्ट अपोजिट जो है पीछे कड़वा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस उम्र का बच्चा एक पैर पर खड़ा होने लगते हैं? एक पैर पे समझ रहे हैं बात को? एक पैर पे खड़ा होने का कोशिश करने लगते हैं, यानी वो खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। 24 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ, 48 मंथ और 36 मंथ। तो आपको हम बताते हैं यदि बच्चा 3 वर्ष का लगभग हो गया तो वो एक पैर पे खड़ा होने की कोशिश कर सकते नहीं, वो खड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है एक शिशु में स्किन ट्रिगर का पता करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल क्या होता है? पहले समझते हैं स्किन ट्रिगर होता क्या। पहले समझिए ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर मतलब होता है स्फीति। स्फीति मतलब होता है जैसे कि अंदर से दबाव, मान लीजिए कि शरीर में मान लीजिए कोई चीज़ में अंदर से फूला हुआ है तो पानी मान लीजिए कि शरीर में पानी से भरपूर है, आप शरीर में पानी से भरपूर है तो देखिए आपके ऊपर को चमड़ी जो लेयर होता है एकदम टाइट रहता है, एकदम क्लीन रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब टाइट का मतलब जो नॉर्मली साइज होना चाहिए टाइट होना चाहिए, नहीं यदि बूढ़ा हो जाता है देखिए उसका चमड़ी झुलसना शुरू हो जाता है, वो झुलसा हुआ और एक टाइट फिट शरीर में, ठीक है, तो उसका चमड़ी दोनों में अंतर होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो यानी उभरा हुआ फूला हुआ, ट्रिगर का मतलब होता है उभरा हुआ यानी फूला हुआ भाग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि स्किन ट्रिगर जो होता है, स्किन ट्रिगर ध्यान दीजिएगा, स्किन ट्रिगर जो होता है उसके लिए उपयुक्त स्थल क्या है? यानी यदि किसी बच्चे को स्किन ट्रिगर हो गया है तो कैसे आप पता कर सकते हैं उस बच्चे के लिए स्किन ट्रिगर हुआ है, किस जगह पे आप देखिएगा जो कि स्किन ट्रिगर हो जाता है। आप समझते हैं पहले स्किन ट्रिगर होता कैसे? यदि शरीर में पानी की कमी हो गया, जैसे उल्टी हुआ, दस्त हुआ, इस कंडीशन में क्या होता है? शरीर से निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन होता है शरीर से पानी का क्या होता है? कमी होने लगता है। तो मान लीजिए बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, ध्यान दीजिए, बार बार उसको दस्त आ रहा है, तो इस कंडीशन में शरीर में क्या हो जाएगा? पानी की कमी होने लगेगा। तो ये पानी का कमी हो गया, यानी स्किन ट्रिगर का पता करने के लिए, यानी शरीर में पानी की कमी हो गया, ये कैसे आप पता कीजिएगा? कहाँ पे दिखेगा? चेहरा पे, उदर पर, हथेली पर, पैर पर, ध्यान दीजिएगा। और जाहिर सी बात है कि जब कभी भी शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो त्वचा का आकार क्या हो जाएगा? बदलना शुरू हो जाएगा, यानी आपको चेंजिंग महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी बच्चे में लगातार उल्टी और दस्त होने की वजह से उसके शरीर में निर्जलीकरण हो गया, यानी स्किन ट्रिगर हो गया, तो इसका पता आप कैसे कीजिएगा? चेहरे पे, उदर पर, हथेली पर और पैर पे। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है एब्डोमेन, यानी उदर पे। अब दिखाते हैं आपको कैसे होता है। देखिए इस बच्चे को, देखिए बच्चा स्वस्थ है, देख लीजिए इसका शरीर का चमड़ी एकदम, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए दिखाएंगे आपको जिसमें निर्जलीकरण हुआ है उस बच्चे का कंडीशन दिखाएंगे। अब आप इसे देखिए स्किन ट्रिगर, ये देखिए निर्जलीकरण। जब निर्जलीकरण होता है तो देखिए त्वचा का किस तरह हो सकता है? जब हाथ में थोड़ा सा इसे लीजिएगा ना तो जैसे खिंचाता नहीं है गोंद की तरह, उस तरह से होने लगता है। ठीक है, तो जब कभी भी बच्चे में स्किन ट्रिगर या निर्जलीकरण या फिर शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है एब्डोमेन, यानी पेट। देखिए पेट का चमड़ी देखिए, उससे पता चल जाएगा, छू करके देख लेता है, अनुभव कर लेता है कि नहीं इस बच्चे में निर्जलीकरण हो गया, यानी डिहाइड्रेशन हो गया, इसके शरीर में पानी की कमी हो गया, तो जल्दी से जल्दी इस पानी की कमी को क्या किया जाए? पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो आप पिक्चर से अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्किन ट्रिगर। स्किन ट्रिगर मतलब निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी, उल्टी दस्त के वजह से शरीर में बच्चे की कमी हो जाता है पानी, तो उसका सही कैसे पता कीजिएगा कि बच्चा निर्जलीकरण हो गया है, डिहाइड्रेशन में चला गया है, कैसे पता कीजिएगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा है उदर, यानी एब्डोमेन। एब्डोमेन को देखिएगा और वहाँ थोड़ा सा हाथ लगाइएगा ना तो उससे भी अनुभव हो जाता है। जो अनुभव होता है, अनुभवी होता है, वो तुरंत पता कर लेते हैं कि बच्चे में जो है डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी पानी की कमी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, बच्चे को कभी कभी हो जाता है कि इसका आंसर क्या बताए। आंसर कई बार बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर कट करके आपको बता दें। आगे कहता है बच्चे में खसरे का मुख्यतः कौन सा रूट द्वारा फैलता है? रूट मतलब होता है मार्ग। बच्चे में जो खसरा फैलता है वो किस मार्ग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति हैं, सबका मुंडियली है, ये मुंह है, ये खांसा या छींका, जब ये खांसता छींकता है, ड्रॉपलेट मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब बूंद
बूंद संक्रमण, जब खांसेगा छींकेगा तो वातावरण में कुछ कुछ देखिए इसका बूंद जो है वातावरण में चलाते हैं, कभी कभी छींकेगा देखते हैं ना पानी ऐसा निकल जाता है, हल्का हल्का बूंद, यही बूंद के द्वारा जो है खसरा, यानी जो खसरा बीमारी एक दूसरे मतलब इसको है, इससे जो छींका वो खसरा का जो वायरस निकलता है बाहर और ये दूसरे बच्चे को जाके क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो वही कह रहा बच्चे में खसरे का मुख्यतः रूट मार्ग क्या है, यानी किस मार्ग से वो फैलता है, तो खांसने छींकने, यानी खांसना छींकना को क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। खांसने या छींकने के माध्यम से यदि किसी दूसरे को हो रहा है तो वो किस इन्फेक्शन के द्वारा हो रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी छोटा बूंद इन्फेक्शन कहते हैं, उसका बूंद बहुत क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, छोटा बूंद इन्फेक्शन भी से कहते हैं, संक्रमण भी कहते हैं। आगे कहता है एक नवजात शिशु की स्थिति को पता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। एक नवजात शिशु की स्थिति को पता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, तो देखिए हम आपको बता देते हैं इसका सबसे उपयुक्त तरीका है अपगार स्कोरिंग। अब ये अपगार स्कोरिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए अपगार स्कोर का जो है खोज किसने किया था। अपगार स्कोर का खोज वर्जीनिया अपगार ने किया था। अपगार स्कोर का खोज वर्जीनिया अपगार ने 1952 में किया था। इसे लिख लीजिएगा, कभी कभार यदि सवाल आपसे पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा, वर्जीनिया अपगार ने किया था 1952 में। अब देखिए आखिर अपगार स्कोर लिया क्यों जाता है। आपको यह पता होगा कि जब बच्चे माँ के गर्भ में रहता है, तो जब बच्चे ये बच्चा है, ठीक है, माँ के गर्भ में रहता है तो अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा जो है बच्चे को जो है पोषक तत्व, ऑक्सीजन, सारा चीज़ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बच्चा बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकलेगा अम्बिलिकल कोर्ड क्या कर दिया गया, काट दिए। आप जब काट दिए, जिस वातावरण में आप आए हैं इस वातावरण में आप कितना कंफर्टेबल, कितना आप इसको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कितना इस चीज़ को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। क्या श्वसन मार्ग आपका ठीक है नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ में जब आप थे तो उस समय तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि सब कुछ जो है अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा मिल रहा था, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपका पोजीशन, आपका जगह ही चेंज हो गया। अब जगह चेंज होकर के कहाँ चले आप बाहर आ गए, ध्यान रखिएगा, आप बाहर हो गए। तो अब बाहर के वातावरण में आप उसको कितना % आप ढल रहे हैं, यानी 100%, बिल्कुल बच्चा खुश है तब तो वो 100% है। लेकिन इसी उसका श्वसन मार्ग में प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, मैंने फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है तो ये चेक किया जाता है। तो पहला जो अपगार लिया जाता है वो 1 मिनट में, और अपगार संबंधी एक वीडियो थोड़ा सा डिटेल बनाएं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको समझाते हैं। सीधी समझिए कि जब बच्चे जो है माँ के गर्भ में रहता है तो वो अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको तो सब कुछ मिलते रहता है माँ के गर्भ से। लेकिन जब अम्बिलिकल कोर्ड ही काट दीजिएगा, यानी खाने पीने का जो माध्यम था वही हटा दिए। अब कहेंगे कि ठीक है आप खा पी रहे थे, एक दूसरे सोर्स से आपको खाना पीना मिल रहा था, सरकार आपको दे रहा था। अब सरकार कहेगा नहीं छोड़ो, हम खाना पीना आप छोड़ दिए, अब आप अपने से डिपेंड होइएगा। तो आप अपने से कितना सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, ये चीज़ चेक किया जाता है। बात समझेंगे ना, यानी कहने का मतलब हुआ बच्चा माँ के गर्भ में था, सारा चीज़ को कहाँ से मिल रहा था, अम्बिलिकल कोर्ड से। अब बाहर जैसे आया अम्बिलिकल कोर्ड क्या करता है, काट दिया जाता है। अब जब काट दिया जाता है तो उसका फेफड़ा क्यों, अब सांस लेना खुद से, ध्यान दीजिएगा, सांस खुद से लेना है, खुद से खाना है, बात समझ रहे हैं। तो वही चीज़ चेक किया जाता है। तो पहला जो अपगार लिया जाता है वो लिया जाता है 1 मिनट पे, और दूसरा जो अपगार लिया जाता है वो लिया जाता है 5 मिनट पे। देखिए पहला अपगार जो लिया जाता है 1 मिनट पे, उसमें उतनी स्थिति क्लियर नहीं होती है, लेकिन 5वें मिनट पे जो लिया जाता है उस समय लगभग स्थिति क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अपगार स्थिति क्या है। तो वही कहता है एक नवजात शिशु की स्थिति को पता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, तो अपगार स्कोरिंग। पहला कितना लिया जाता है 1 मिनट पे, और दूसरा कितना लिया जाता है 5 मिनट पे। और अपगार का टोटल हम क्लियर कर देंगे, इसका टोटल एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में वीडियो हम दे देंगे। आगे चलते हैं, आगे इसी संबंधी सवाल किए हम। आगे सवाल है एक नवजात शिशु में अपगार स्कोर का मेजर करना चाहिए, मेजर यानी उपाय करना चाहिए। एक नवजात शिशु में अपगार स्कोर का मेजर करना चाहिए, कैसे मेजर करते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए कहता है जन्म के 1 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद, जन्म के 10 मिनट के बाद, फिर अगले मिनट के बाद, जन्म के 30 मिनट के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, जन्म के 5 मिनट के बाद, फिर 1 घंटा के बाद। गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको बताएं जन्म के जस्ट 1 मिनट के बाद तुरंत जो है अपगार स्कोर काउंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो काउंट किया जाता है वो 5 मिनट पे काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है BCG टीका। BCG वैक्सीन किस बीमारी को रोकथाम के लिए दिया जाता है। आपको हम बताए थे कि BCG वैक्सीन जो है
टीबी बीमारी की रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बीसीजी क्षय रोग कहिए या तपेदिक रोग कहिए, ध्यान दीजिएगा। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, ये तीनों एक ही नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन न होइएगा। क्षय रोग कहीं दे दे या तपेदिक दे दे या टीबी दे दे, तो तीनों वर्ड जो है एक ही है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा सवाल क्वेश्चन किया हुआ एग्जामिनर ने, जो कि सारा चीज़ एक एक करके क्लियर करेंगे। पहली बात तो समझ लिए, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकथाम के लिए देते हैं? क्षय रोग के लिए। क्षय रोग के या तपेदिक रोग के या फिर टीबी रोग के, तीनों एक ही नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अब देखिए टीबी का खोज सुनिए, टीबी जो रोग होता है, ये टीबी रोग होता कैसे है? जैसे कोई खांसा, कोई छींका या खखासवा फेंका, ध्यान दीजिएगा, उस माध्यम से होता क्या है कि जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है उसके फेफड़े को प्रभावित कर, मुख्य रूप से फेफड़ा का, और भी टीबी होता है, ध्यान रखिएगा, टीबी और जगह भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। तो फेफड़े में जो टीबी का कीटाणु रहता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। तपेदिक रोग जीवाणु के द्वारा होता है। जब लोग जो व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर निकल जाता है और दूसरे के संपर्क में आता है और उसको भी टीबी हो जाता है। अब कहिए उसको टीबी क्या सबको खांसा सबको पकड़ लेगा? नहीं, किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहता है, तो तत्काल उसको क्या करता है? प्रभावित कर देता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अब ऐसा होगा तब तो टीबी सबको धरना शुरू कर देगा, तब इलाज करने के लिए अगर थोड़ा सा मिस हो जाएगा। नहीं, सबके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। यदि आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो तुरंत जैसे जाएगा टीबी, तुरंत आपको धरना एकदम निश्चित है। अब अधिक मात्रा में कीटाणु चला गया तब तो कौन बचा सकेगा? बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो टीबी होता क्या है? खांसने या छींकने, खांसना, छींकना या खखासा, थूक वो फेंकता है, तो वो क्या होता है, वातावरण में उसका कीटाणु क्या होता है, हवा में उड़ता है और वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो टीबी किस माध्यम से फैलता है ये भी आपको बता दिए। ठीक है, और टीबी जो बैक्टीरिया होता है, टीबी के बैक्टीरिया के बारे में पूछा है कि टीबी जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसी अगले वीडियो में हम क्लियर करके लिख भी दिए हैं कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें ट्यूबरकुलोसिस ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, और टीबी कैसे फैलता है ये आपको बता दिए, थूकने या खांसने से भी फैलता है। और टीबी मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे एक चीज और सवाल पूछा हुआ है कि बीसीजी का फुल फॉर्म, बेसिलस कामेट ग्यूरिन, जिसमें बेसिलस का मतलब होता है जीवाणु, ध्यान रखिएगा, बेसिलस का मतलब होता है जीवाणु। कालमेट और ग्यूरिन दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इस जीवाणु के विरोध में, माने इस जीवाणु को हराने के लिए, इस जीवाणु के विरोध में टीके को विकसित करने का कोशिश किया, इन्होंने योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है, तो बीसीजी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है जीवाणु, बेसिलस, बेसिलस मतलब जीवाणु, सी से मतलब कालमेट, कालमेट, और जी से मतलब होता है ग्यूरिन। यही दो व्यक्ति ने मिल करके इस जीवाणु के विरुद्ध टीका उन्होंने खोज किया था, इसलिए उसका नाम होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टोडलर का उम्र क्या होता है? टोडलर नहीं, बच्चा, किस उम्र के बच्चे को हम टोडलर कहेंगे? एक दिन और इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो 1 से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चा, यानी 12 माह से लेकर के 36 माह तक के बच्चे को हम जो है क्या कहेंगे? टोडलर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस एज ग्रुप को इन्फेंट या शिशु कहते हैं? किस एज ग्रुप को इन्फेंट यानी शिशु कहते हैं? तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक, जन्म यानी 0 लीजिए, 0 से लेकर के 1 वर्ष तक बच्चे को इन्फेंट यानी शिशु कहते हैं, और 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चे को हम टोडलर कहते हैं। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे है, कहता निम्न में से कौन सा संक्रमण बीमारी जर्मन मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जर्मन मिजल्स के नाम से रूबेला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अबगार स्कोर को लेकर के हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, उसमें भी उस वीडियो को खूब डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है वही चीज़ उसमें हम क्लियर करके बता देंगे।